राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब परम मंगल में। क्या आप जानते हैं कि हमारी एकादशी आने वाली है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की। तो इस एकादशी को क्या कहते हैं, इस एकादशी के क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है और कैसे इसको करना चाहिए, व्रत को कैसे क्या नियम पालन करना चाहिए, तो सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। मैं अंजलि पांडे आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। राधे राधे। जैसा कि आषाढ़ मास का समापन होने वाला है, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। इसको हम हरिशयनी भी कहते हैं और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो तब से वहाँ उसी दिन से हमारे चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो सावन भादो कुमार कार्तिक, जब वो कार्तिक की एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी, तब विष्णु जी जाग जाते हैं। तो इसे देवशयनी एकादशी में हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए विधिवत। और पूजा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो 4 महीने के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। तो इस व्रत में क्या करना चाहिए कि इस व्रत के नियम हैं कि व्रत में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि इस व्रत के क्या प्रारंभ कब हो रहा है, कब इसका समापन हो रहा है, कब इसका पारण करना है। तो मैं अंत तक आप बने रहिएगा। तो इसमें व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर किसी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हैं तो वो बहुत ही उत्तम है, नहीं कर सकते हैं जाकर तो आप घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उसमें जल मिला लें और उससे स्नान कर लें। उसके बाद आप बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर पीले वस्त्र पहन सके तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप पीला दुपट्टा ले सकते हैं। उसके बाद आप स्नान ध्यान करके अच्छे से तैयार होकर फिर आप अपने ठाकुर जी को स्नान पंचम से स्नान कराएं। पंचम कोई भी एकादशी हो या पूर्णिमा, कुछ मतलब महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जिसमें हमें अपने ठाकुर जी को पंचम से स्नान कराना चाहिए। और फिर उनको पीत वस्त्र धारण कराएं। पीत वस्त्र धारण करा के थोड़ा सा इत्र वगैरह लगाएं और उससे सेवा करें प्रभु की। फिर आप उनको भोग लगाएं। तो इस एकादशी में हमें ऐसे संकल्प, सबसे पहले हमें अपना संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस तरह से लेंगे कि आप हाथ में अपने कुछ जैसे अक्षत से संकल्प लेते समय हमें अक्षत का प्रयोग करें, लेकिन एकादशी है तो इसमें हम अक्षत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम तिल का प्रयोग करेंगे। तिल ले लें, फूल ले लें और दक्षिणा ले लें। दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। तो लेकर आप अपना नाम बोलें, आप अपना गोत्र बोलें, अपना शहर बोलें और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आज आपके मतलब आज एकादशी, देवशयनी एकादशी या जो भी एकादशी हो, हर एकादशी में ऐसे संकल्प किया जाता है। आज मैंने इस एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, और आप इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, है ना। ऐसे आप प्रार्थना करें भगवान से और अपना व्रत अच्छे से शुरू करें। हाँ, व्रत के नियम हैं, जैसे कि व्रत में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता। जैसे व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन का माना गया, मतलब जैसे व्रत तो माना गया, लेकिन ये नहीं है कि 3 दिन हमें व्रत रखना है, लेकिन उसके नियमों का पालन हमें 3 दिन करना होता है। जैसे 10वीं से स्टार्ट करके हमें द्वादशी तक नियमों का पालन करना होता है, तो उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी 3 दिनों तक करना चाहिए। तो 10वीं में हमें अगर हो सके तो आप अपना कहते कि एक टाइम का भोजन लें, और शाम के समय अपना आप कुछ भी जल फल लेकर या फलाहारी कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। अगर नहीं शरीर में सामर्थ्य है तो फिर आप थोड़ा सा सूर्योदय से पूर्व ही जल्दी भोजन ग्रहण कर लें, और एकादशी में तो आपका व्रत ही हो जाएगा।
और फिर सुबह अपना व्रत करें और द्वादशी में आप पारण कर लें। उसके बाद आप उसमें अपने चावल वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। तो